नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पे अगर आपने गौर कर लिया तो आप ये समझ लो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का टॉपिक जो है ना वो है हमारा कि हम सक्सेस हों तो हमारे रूल्स क्या हों जिसको हम अपनाएं और हम अपने सक्सेस रूल डिसाइड कर लें कि ये रूल्स के पैरामीटर पे हम सक्सेस 100% सक्सेस हो जाएंगे। और अगर ये रूल्स हमने नहीं माने तो हमें कोई भी सक्सेस नहीं कर सकता, चाहे हमें कितना भी प्राइज एक्शन आता हो, कितनी भी कुछ भी चीजें आती हो। ठीक है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे काफी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है। अभी हम चर्चा पे आते हैं अपने आज के विशेष टॉपिक, जिसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा जिन रूल के बेसिस पे आप सक्सेस ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। मेरे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है सक्सेस होने के लिए। सबसे पहली बात तो जिस भी चीज को आप कर रहे हो उसको पहले जानो, लर्न करो, सीखो। पहले आप कुछ भी सीखो, चाहे उसने एक सिरा आपने पकड़ के सीख लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस ट्रेडिंग के बेसिस पे इतना सीखा और इस बेसिस पे मुझे सक्सेस होना है। चलो ठीक है, आपको एक्स वाई जेड, मैं नहीं कहता कि आपको इंडिकेटर आते हैं, प्राइस एक्शन आता है, जो भी आता है, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है इसको सक्सेस करने का। ठीक है, मान लो आप इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हो या प्राइस एक्शन ही ट्रेडिंग करते हो, तो आप अपना प्राइस एक्शन कर रहे हो या इंडिकेटर, तो अपना क्राइटेरिया डिसाइड करो कि मैं इस प्राइस एक्शन को ट्रेड करूंगा या मैं इस इंडिकेटर को ट्रेड करूंगा। फिर अगर आप इंडिकेटर ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिकेटर्स के कमजोरी और उसकी खासियत क्या है। जैसे मान लो कि मैं मूविंग एवरेज का ही उदाहरण ले लेता हूँ। तो मूविंग एवरेज की खासियत क्या आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड के साथ अच्छा काम करता है। वो रेंज के साथ कई बार आपके एसएल हिट करवाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि रेंज से आपको उसमें बच के रहना है। तो कैसे बचोगे? तो अगर आपके पास रेंज से बचने का कोई अस्त्र नहीं है या कोई हथियार नहीं है तो आप उस इंडिकेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप उस इंडिकेटर का जिस भी एंगल से यूज करो, चाहे आप मूविंग एवरेज 25 की, 20 की, 50 की, 100 की, 150 की, तो उसका आप ड्रॉप डाउन निकाल के देखो कि आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको क्या ड्रॉप डाउन एवरेज मिल जाता है। तो अगर वो ड्रॉप डाउन आप अगर निकाल लेते हो किसी भी इंडिकेटर का, अगर आपने ड्रॉप डाउन निकाल लिया कि मैं ट्रेड लेता हूँ करीबन 20 या 25 पॉइंट का, मुझे ड्रॉप डाउन एवरेजली मिल ही जाएगा, कोई कोई ट्रेड होगी जहाँ नहीं मिलेगा, तो आप वो ड्रॉप डाउन को ट्रेड करो ना। आपका एसएल ऑलरेडी छोटा और आपका टारगेट बड़े हो जाएंगे। तो ये चीजें स्मार्टली किसी भी चीज के साथ हम ये चीज करते हैं उसको बोलते हैं हम अपने मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट पे क्या आता है? रिस्क रिवार्ड। हम अपने रिस्क को घटा के रिवार्ड को बढ़ा रहे हैं, यानी कि मनी मैनेजमेंट परफेक्ट कर रहे हैं। और मनी मैनेजमेंट परफेक्ट करना मतलब सक्सेस हासिल करना। ठीक है, हम सक्सेस की तरफ। तो जो भी आपका क्राइटेरिया पहले आपका डिसाइडिंग होना चाहिए कि मैं अपना हार्ड मनी इस चीज के ऊपर, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, या इस एक मेथड के ऊपर, या प्राइस एक्शन के इस एंगल के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका डिसाइड होना चाहिए। अब जब ये डिसाइड हो गया तो उसके तीन पैरामीटर होते हैं डिसाइड होने पे कि आपका स्ट्रेटजी, आपका प्लान डिसाइड हो गया। सबसे पहला प्लान, आप जब वो इंडिकेटर ले रहे हो तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, यानी कि लर्निंग। ठीक है। दूसरा चीज होती है कि जब आप उसको लर्न कर लेते हो तो आपका दूसरा काम होता है उसका बैक टेस्टिंग करना। ठीक है, बैक टेस्टिंग करो। ठीक है। तीसरा काम होता है आपकी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ने से पहले आपने बैक टेस्ट किया, अब आप उसमें सुधार करोगे लाइव के साथ ट्रेड करके, तो आप कम से कम उसको 50 बार ट्रेड करोगे, 50 टाइम्स आप उसको ट्रेड करोगे, तब जाके एक प्राइस एक्शन ऐसा बनता है। जो ये दो पैरामीटर कंप्लीट होंगे जब तक आप लाइव में कदम नहीं रखोगे, तीसरा पैरामीटर पूरा होने के बाद आप लाइव में कदम रख सकते हो। और उसमें एक छोटी क्वांटिटीज के साथ, सिर्फ जस्ट आप ये मान के चलो कि आप उसको ऐसे अप्लाई कर रहे हो कि बिल्कुल रिस्क कम है और टेस्टिंग के तौर पे आप ले रहे हो। और बढ़िया, आप अगर उसमें 50 ट्रेड करोगे तो उसमें पहले से 10 ट्रेड जो होंगी उसके अंदर कुछ सुधार होगा जो 11वें में आपका अप्लाई हो जाएगा। और वो बहुत मामूली मामूली होगा, पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर देना कि चलो मैं इसमें ये अप्लाई करूँ वो अप्लाई नहीं, सिस्टम वो ही रहेगा। सिर्फ उसके ड्रॉप डाउन मनी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है कि मैं ट्रेड को 2-5 पॉइंट और डाउन में ले सकता हूँ। ये 10 ट्रेड होंगे, एनालाइज मुझे ये सिखा रहे हैं। तो ट्रेड उसी पैरामीटर्स पे रहेगी, मनी मैनेजमेंट में सुधार किया जा सकता है। और जब आप ये ट्रेड करते करते 91 या मान लो कि 41 to 50 वाली ट्रेड होगी तो आप काफी कुछ सुधार कर चुके होगे, अपडेट कर चुके होगे, और आप इस सिस्टम को अपने ट्रेडिंग में पूरी तरह से इस्तेमाल, इसके बाद में आप चाहो तो अपने कैपिटल, कंप्लीट कैपिटल पे आप इसको अप्लाई करके। हाँ, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, कोई भी देखो, जो एक नुकसान होता है ना ट्रेडर का, लॉस, वो लॉस है ना सिर्फ और सिर्फ जैसे किसी ने अकाउंट खो दिया या कुछ भी किया, क्योंकि उसने अपने रूल्स डिसाइड नहीं कर रखे थे, लॉस हो गया। और वो दो वजहों के कारण से लॉस होता है दोस्तों मेरी नजर में। पहला, कि आप अपना लॉस को डिफाइन नहीं कर रहे हो।
दूसरा, आप लॉस के बाद फाइट में आके एवरेज करना शुरू कर दिया, या साइज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, यानी कि ओवर साइजिंग करना स्टार्ट कर दिया, साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये रीजन की वजह से आपका लॉस मार्केट में आना स्टार्ट होता है। तो पहला हम प्राइस एक्शन डिसाइड करेंगे, उसकी इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इस प्रोसेस से गुजरने के साथ ही यहाँ पे मनी मैनेजमेंट डिसाइड कर लेंगे। लॉस, मैं ये कहता हूँ दोस्तों, आपने एक इंडिकेटर को या एक स्ट्रेटेजी को 50 बार ट्रेड करने के बाद अगर 51वीं बार ट्रेड करने जा रहे हो या 52वीं बार ट्रेड करने जा रहे हो, और आपने ये मान मान लिया कि आई एम परफेक्ट, आई एम सुप्रीम, मार्केट से बड़ा मैं हूं, तो आप 51 से 55 ट्रेडों के अंदर भी अपना पूरा वो कमाया हुआ कैपिटल खो सकते हो। क्योंकि आपने जो चीज सीखी, जिसके ऊपर बेस्ड होके आपने उस चीज को अप्लाई किया, उसको आने वाले 5 ट्रेड में अपना पूरा पैसा गवा सकते हो। रीजन क्या रहेगा दोस्तों? रीजन एक ही रहेगा कि आपने उस सिस्टम्स को अभी तक तो डिपेंडेंट होके काम किया, यानी कि उसको टेस्ट कर रहे थे सारी चीजें। अब आपने कहीं ना कहीं विश्वास ये कर लिया है कि कंप्लीटली मेरा किया हुआ है और कुछ भी नहीं। वो सिस्टम की अपनी मजबूती उस सिस्टम में रहती है, आप में नहीं। आप उस सिस्टम से बाहर जैसे ही निकलोगे, अपना साइकोलॉजी, मैं कहता हूँ ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ आने के बाद एक ईगो ला देती है, जिस ईगो से आने वाली 5 ट्रेडें भी आपका पूरा की हुई मेहनत को खा जाते हैं। लोग कहते हैं कि एक हफ्ते भर हमने कमाया और 2 दिन के अंदर हमने खो दिया, क्योंकि एक हफ्ते में उन्होंने कुछ डिसिप्लिन फॉलो किया, कुछ उसकी रेंज खराब हुई, जो चीज अप्लाई कर रहे हैं तो फाइट में उन्होंने 2 दिन के अंदर करवा दिया। तो दूसरा जो चीज है, वो हमारे लॉस को कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल सिस्टम है, और इस कंट्रोल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको एसएल्स डिफाइन करना होगा। एसएल डिफाइन के लिए आपका रूल होना चाहिए, मैं अभी जो रूल आपको दे रहा हूँ वो रूल है एक कैंडल एसएल। अगर आप प्राइस एक्शन को बेस्ट बना लेते हो, एक कैंडल का एसएल रखो, एक कैंडल का टारगेट नहीं रखो। टारगेट आपको मैंने 2 तरीके से बताए हैं अभी। वैसे तो मैंने टारगेट के लिए काफी वीडियोज में आपको बता रखा है कि आप फिबो, क्लाइमेक्स कैंडल और जॉन शिफ्टिंग को लेके चलोगे। और स्टार्टिंग में मैं अभी आजकल जो एक कैंडल वाले एसएल्स के ऊपर मैं आपको ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो आप कैंडल टू कैंडल चलोगे। जो भी कैंडल पिछली कैंडल का एक जोन निकलने के बाद, एक जोन तक तो आप रहोगे, उसके बाद में निकलने के बाद जो भी पिछली कैंडल का लो क्रॉस करेगी, आप वहां पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करोगे। और आगे चलने के बाद जो 2 कैंडल ऊपर उठी हुई हैं और 2 कैंडल एक साथ नीचे की साइड क्रॉस कर देगी, तो वहां आप ऐसे लोगे। तो ऐसे करके आप अपना रूल डिसाइड कर लो कि मुझे अपने लॉस को कंट्रोल करना कैसे है। अगर आप ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस को अपनाते हो, तो आपका अकाउंट कभी भी रेड में या आपका कंप्लीटली स्पॉइल नहीं होगा। ओवरऑल जब एक एवरेज 10-15 दिन निकल जाते हैं, तो कभी आपका रेड में नहीं दिखेगा। आपका पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, एक सिस्टम्स को अपनाते हुए। और अब जिस इंडिकेटर, जिस स्ट्रेटेजी, जिस प्राइस एक्शन को आप अपना रहे हो, उसको छोड़ो मत। दूसरी चीजें सीखना जरूरी नहीं है कि आप सीख रहे हो तो दूसरी नहीं सीख सकते, आप सीखो। बट वही प्रोसेस के जरिए आप अपने सिस्टम में मेन सिस्टम के अंदर लेके आओगे, जिसमें आप फुल्ली क्वांटिटी के साथ काम करते हो। उससे पहले आपको वापस इसी प्रोसेस से होते 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 यहाँ तक आना है। अगर दोस्तों आप ये चीज तैयार करके और एक पर्टिकुलर रूल बना लेते हो। तीसरी चीज है कि आपको कभी भी बिना स्टोरी ट्रेड नहीं करना। आपके ट्रेड के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए, और वो स्टोरी में साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका माइंड पहले से बना था मुझे बाय करना, और मार्केट को उस नजरिए से देखना शुरू कर दिया, तो प्राइस एक्शन इम्पेक्ट हो गया आपकी साइकोलॉजी के। ठीक है, रिटेलर की साइकोलॉजी के अगेंस्ट में ट्रेड करना अलग बात होती है, अपनी साइकोलॉजी में उलझ के ट्रेड करना। ठीक है, तो हमेशा आप स्टोरी को ट्रेड करोगे अगर आप 3 रूल्स को ध्यान रखते हो। और प्राइस एक्शंस के मामले में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ दोस्तों। प्राइस एक्शंस क्या होता है? मार्केट में ट्रेड 2 तरीके से मानी जाती है। एक तो होती है साइकोलॉजी बेस्ड, एक होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता, कैलकुलेशंस होती हैं। हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उसी कैलकुलेशंस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो वो कैलकुलेशन प्लस माइनस बराबर ये सब चीजें मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, जहां क्लाइमेक्स का बिहेवियर आ रहा है, यानी कि मार्केट में बायर्स का एक क्लाइमेक्स बिहेवियर क्या दिखाता है? ग्रीड दिखाता है। जैसे ये अचानक से क्लाइमेक्स कैंडल आई है, ये क्लाइमेक्स कैंडल आपको क्या दिखाती है? ग्रीड। जब ये लेवल को तोड़ता है तो क्या लगता है? सेलर में गया। और साइकोलॉजिकली यहाँ लोग, रिटेलर सेलिंग में कूदते हैं और मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर आ जाता है और एसएल खा जाता है। तो यहाँ क्या है? ये कंप्लीटली साइकोलॉजी है दोस्तों, यहाँ कोई ट्रिप नहीं है। बट आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे पता चलेगा? ये एक जगह ले ली, ये एक जगह ले ली, ये एक जगह ले ली, और आपकी ये जगह निकल के आ जाएगी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको क्या करेगा? प्राइस एक्शन आपको वो परफेक्ट जगह देगा जहां साइकोलॉजिकली आप ट्रेप होके बेस्ट ट्रेड ले सकते हो उस टाइम स्विच के ऊपर। और ये छोटा सा एसएल के साथ अगेंस्ट में आप चलोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ, या तो आप इसको हवा में उड़ा दो, या आप इसको 1 महीने मेरे कहे अनुसार अपना के देख लो।
अगर आप एक महीने इस चीजों को अपनाते हो और कंप्लीटली इसको फॉलो करते हो, तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे। और जिस दिन आपने इस सिस्टम को अपना के अगर सक्सेस भी हुए, जिस दिन भी आप इस सिस्टम को छोड़ोगे आप अनसक्सेस। ये मेरा सिस्टम नहीं दोस्तों, ये मार्केट का सिस्टम है। अगर आपने अपने एसेल्स को रोका नहीं, तो ये कितना भी बड़ा हो सकता है। प्रॉफिट को तो रोक लेते हो, क्योंकि वहां ग्रीड आता है, वो रुक जाता है, रोक देते हो। लेकिन एसएल को नहीं रोकते, और ये आपके अकाउंट खाने की क्षमता है। नहीं तो मार्केट तो प्रोबेबिलिटी में 50-50% है, ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन एक जगह आप अपना रोक लेते हो, दूसरी साइड आप रोकते नहीं हो, या साइजिंग को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, या फाइट स्टार्ट कर देते हो, तो आपका लॉस का रीजन बन जाता है। अगर ये तीन चीजें आपने प्रॉपरली अपना ली दोस्तों, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है कि आप सक्सेस होगे। बाकी तो सब चीजें मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ दोस्तों। जो लोग अभी मेरे से कनेक्टेड हैं और लर्निंग में दिक्कत आ रही है, साइकोलॉजिकल बैरियर मोस्टली ट्रेडर्स का आ रहा है, जो मेरे सामने इश्यू आ रहा है कि साइकोलॉजी में बहुत सारा बैरियर आ रहा है सर, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें डिजाइन करी हैं जिसमें आपको साइकोलॉजी इनबिल्ड रहेगी स्टेप्स में, इंडिकेटर नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन एक कैलकुलेशंस मेथड तैयार किए हैं। जो मेथड्स आपको मिल जाएंगे, उन मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ड साइकोलॉजी है, तो आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसी 3 से 4 स्ट्रेटेजियां हैं मेरे पास, बहुत बेटर बेटर, जो मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 स्ट्रेटेजियां मैं आप लोगों को दूं। तो और बाकी कुछ चीज़ों पे, कुछ टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप बेशक मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी कमी रह जाती है, वो आप व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट होकर मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो के ऊपर, ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हमें और विस्तार से जानना है। कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, या फिर आप वैसे बता सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूं। थैंक यू फ्रेंड्स।